चलिए, जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंडिया डिजिटल समिट 2021 जो हुआ था, इसका सेंट्रल थीम क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत इसका सेंट्रल थीम था। अब ये आत्मनिर्भर भारत किस चीज पे फोकस कर रहा था? तो इसका फोकस यह था, मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव। और ये जो डिजिटल समिट जो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। अब ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था, तो किस प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम था? 6CONNEX प्लेटफॉर्म। तो अब ये वर्चुअल जो भी समिट वगैरह हो रहा है ना किसी प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस 6CONNEX प्लेटफॉर्म को यहाँ पे क्यों ऐड किया गया इस न्यूज में? क्योंकि ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसलिए इससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस प्लेटफॉर्म का इसलिए यूज किया था? तो 6CONNEX प्लेटफॉर्म का इसलिए यूज किया था। इसका जो सेंट्रल थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत किस चीज पे फोकस कर रहा था? तो मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव, इसी चीज पे इसलिए फोकस कर रहा था। चलिए, हम लोग अब कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। क्या सॉरी, कुछ बोल ओके रहे हैं? सर। सर सबको बोलो सर मैसेज करें, ऐसे डिस्टर्ब होते हैं हम सब सर। मैसेज से अच्छा रहता है सर, रिकॉर्डिंग भी वो वहाँ पे सुनाई नहीं देता है। हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हो। मैसेज से ठीक है। यस। ओके, फाइन। यस, मोस्ट सर्च वर्ड इन 2020, वंडरफुल। चलिए फटाफट हम लोग एमसीक्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट ग्वादर पोर्ट? Gwadar Fort is the part of China-Pakistan Economic Corridor. Statement 2, it lies on the western side to the Chabahar Port. And the third statement is, it is situated on the Indian Ocean. A 2 only, B 1 and 2, C 3, D 1 and 3. प्लीज माइक ऑफ रखें। लेट्स सी। चलिए, सबसे पहले ना ग्वादर पोर्ट का एक बार हम लोग लोकेशन देखते हैं। और ग्वादर पोर्ट क्यों न्यूज में है? क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आप लोग जानते होंगे। सीपीईसी क्या है? सीपीईसी के बारे में सबको पता है कि सीपीईसी क्या है? यस सर, यस सर। ओके, चलिए, तो सीपीईसी आपको आप लोगों को पता है, तो चलिए हम लोग ग्वादर पोर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये इस तरीके से आपका यहाँ से इंडिया, ये आपका ये ऐसा पार्ट, ये इधर इंडिया का पार्ट है, ठीक है। ये फिर यहाँ से आपका ये ऐसे पाकिस्तान का पार्ट है, इधर से आपका ये पाकिस्तान है। ये पार्ट आपका यहाँ से ये अफगानिस्तान का पार्ट है। एंड ये आपका ये ईरान का पार्ट है। अभी आपने न्यूज में भी देखा होगा कि यहाँ पे छाबहार पोर्ट है इस लोकेशन पे। तो छाबहार पोर्ट किस
कंट्री में लाई करता है? तो ईरान में लाई करता है। और इंडिया ने अभी छाबहार पोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत पैसा भी खर्च किया था, याद है? यहाँ पे रोड्स वगैरह भी कंस्ट्रक्ट किया गया इस पोर्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे छाबहार पोर्ट है और इस जगह पे यहाँ पे ये ग्वादर पोर्ट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये क्या है कि इट लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द छाबहार पोर्ट। तो छाबहार पोर्ट का ये जो पार्ट है ये ईस्टर्न साइड है और ये वेस्टर्न होगा, तो ये तो गलत हो गया ना ये स्टेटमेंट। तो इट लाइज ऑन द ईस्टर्न साइड। और एग्जाम में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ईस्ट वेस्ट, तो वहां पे आपसे जानना चाहता है कि आपको उसका लोकेशन क्लियर है कि नहीं है, इसी कारण से वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये स्टेटमेंट 2 जो है ये आपका इनकरेक्ट हो गया, तो ये तो आपका गलत है। इट इज सिचुएटेड ऑन द इंडियन ओशन, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है, इंडियन ओशन, ठीक है। ग्वादर पोर्ट इज द पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ग्वादर पोर्ट चाइना इसलिए बनाया ही है कि वो अपना पूरा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज से उसका जो पूरा जो रूट घूम के उसको आना होता है वो डायरेक्टली वो वहां से कनेक्ट करता है ऊपर ही ऊपर। तो यहाँ पे इजी इंक्लूजन के लिए कि वेस्टर्न कंट्रीज में वो एंटर कर पाए, इस कारण से वो वहाँ पे स्टैब्लिश किया है, वो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे वो स्टैब्लिश कर रहा है। तो ग्वादर पोर्ट इज द पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये भी एकदम करेक्ट है। तो आपका क्या हो गया, आंसर क्या हो गया? डी 1 एंड 3। तो बहुत लोग बोले डी 1 एंड 3, लेकिन एक बार ऊपर में स्टेटमेंट पढ़िएगा कि क्या लिखा हुआ है। एक बार ऊपर में स्टेटमेंट पढ़िए क्या लिखा है। इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट, ओनली 2। यस, देखिए आप लोग पूछ रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। जिसको नहीं पता है, ये तो काफी दिन से न्यूज में है। 2000 ये चाइना का 13 5 ईयर प्लान के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। 2013 के आसपास का ये प्रोजेक्ट है, जिस समय से सीपीईसी पे फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि चाइना जो है ना, पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है यहाँ पे अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे डेवलप कर रहा है, ताकि यहाँ पे जो चाइना का जो कार्गो मूवमेंट होगा ना वो सीमलेस ट्रांसफर किया जा सके टू अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। यहाँ पे इन सब कंट्रीज पे ये इजीली कनेक्ट हो पाए अफ्रीका और वेस्ट एशिया से। तो इस कारण से ये यहाँ पे पूरी तरीके से अपना ये डेवलप कर रहा है। ये काफी चाइना बहुत ही दिमाग से इस चीज को एस्टेब्लिश किया है। और ये किस 5 ईयर प्लान में आया था? तो चाइना का ये जो 13 5 ईयर प्लान था ना, ये उसका पार्ट है 2013 का। ये काफी ओल्ड है, बट ये बार बार न्यूज में आ रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 ओनली, क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछ रहा था। डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। किसी ने गोल प्रोग्राम्स के बारे में सुना है? कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट गोल प्रोग्राम। अब ये इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है ना, लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये क्या है गोल प्रोग्राम। चलिए देखते हैं। अच्छा, अगर नहीं भी सुना है ना, तो इस सब क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं अभी मैं आपको सिखाता हूँ। यस, इट इज सिचुएटेड ऑन इंडियन ओशन, इट्स श्योर। इसमें भी आपको डाउट है? इट वाज लॉन्च्ड बाय, ये ओशन का बात हो रहा है। नहीं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, this program is for digital scaling of tribal youth across India in partnership with Gates Foundation. And the third statement, the program intends to upskill and empower 5,000 tribal youth in the starting phase.
each or are correct. A 1 and 2, B 1 and 3, C 3, D 2 and 3. ओके, अब देखिए गोल प्रोग्राम्स के बारे में आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है। चलिए अब ये देखिए गोल प्रोग्राम्स है। अब आप एक बार स्टेटमेंट पढ़िए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यहाँ भी कहीं ना कहीं ट्राइबल से रिलेटेड ये न्यूज है और यहाँ भी कहीं ना कहीं ट्राइबल से रिलेटेड है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि कहीं ना कहीं इट इज एसोसिएटेड विद ट्राइबल, तो इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये तो सही होगा ही होगा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा। अब करेक्ट पूछना है तो 3, सी और डी तो ऑटोमेटिकली आपका रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में अगर 50-50 का चांस हो तो एग्जाम में आप 50-50 के साथ बढ़ सकते हैं। दो ऑप्शन को अगर आपने हटा दिया है तो अगर आपका पेपर अच्छा जा रहा है तो आप 50-50 के साथ बढ़ सकते हैं। चलिए, या तो इसका आंसर होगा ए या इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब एग्जाम में और अच्छे तरीके से कैसे हम ए और बी में फाइंड आउट करें। देखिए 100% सिक्योरिटी तो कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो पोल रहा है ना, यहाँ पे ना कहीं डेटा दे रखा है और डेटा जनरली गलत नहीं होता है। द प्रोग्राम इंटेंड्स टू अपस्किल एंड एम्पावर 5000 ट्राइबल यूथ इन द स्टार्टिंग फेज। तो जितना एमसीक्यू आज तक मैंने सॉल्व किया है, मैंने देखा है कि जनरली अगर कोई फैक्ट्स दिया हुआ और कोई डेटा दिया हो तो डेटा जनरली गलत नहीं होता। ऐसा नहीं कि डेटा गलत नहीं होता, लेकिन जनरली गलत नहीं होता है। तो आई वुड हैव गॉन विद ऑप्शन नंबर बी अगर मुझे नहीं पता होता तो, लेकिन आपको पता करना होगा, ये तो आप पढ़ना ही है। तो चलिए, ये इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है। अब दिस प्रोग्राम इज फॉर डिजिटल स्किलिंग ऑफ ट्राइबल यूथ, ये तो सही लग रहा है। अक्रॉस इंडिया, ये भी सही लग रहा है। इन पार्टनरशिप विद गेट्स फाउंडेशन, क्या ये सही है कि नहीं है। तो इन पार्टनरशिप विद फेसबुक, नॉट विद गेट्स फाउंडेशन। और अगर ये ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होता तो ऑब्वियसली बहुत लोग 1 2 3 करके आते, तो वहां पे आपके पास लिबर्टी नहीं होता उस चीज को फाइंड आउट करने का क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, बी। ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम से क्या होगा कि जो भी ट्राइबल यूथ्स हैं उनको डिजिटल स्किलिंग दिया जाएगा। और कौन इसके साथ है, इसमें हेल्प कर रहा है, तो फेसबुक इसमें हेल्प कर रहा है। एंड दिस प्रोग्राम इंटेंड्स टू अपस्किल एंड एम्पावर 5000 ट्राइबल यूथ्स इन द स्टार्टिंग फेज। तो जो स्टार्टिंग फेज होगा ना, इसी में 5000 ट्राइबल यूथ्स को एम्पावरमेंट स्किल प्रोवाइड किया जाएगा, इम्पार्ट किया जाएगा। Going online as leaders, चलिए। और ये जो ट्राइबल यूथ जो गोल प्रोग्राम है ना, इसको किसके साथ इंटीग्रेट करने का कोशिश किया जा रहा है, तो ये कौशल विकास योजना जो होता है, स्किल इंडिया जो होता है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो इन सब चीजों से इसको इंटीग्रेट करने का कोशिश किया जा रहा है ये गोल प्रोग्राम्स को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था गोल प्रोग्राम्स। अब एक न्यूज देखा गया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर में कि जो जीएसटी का जो शेयर था ना, वो दिसंबर मंथ में काफी इंक्रीज किया था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक न्यूज है जीएसटी से रिलेटेड, क्योंकि लास्ट ईयर ही आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग दिया था जिस जीएसटी से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो क्या स्टेटमेंट है। विच ईच और आर करेक्ट about GST. The first statement is lottery, gambling and betting are taxable under GST. The second statement is it is in concurrent list, comes in 9th schedule. It is brought by 101st amendment by Constitution of India.
ऑप्शन ए 2 and 3, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन सी 1 and 3, 1 and 3, and option D 1, 2 and 3. Tell me the correct statement. देखिए काफी इजी है, अगर आप लोग थोड़ा भी इस पे ध्यान देंगे ना तो इसको आप लोग करेक्ट कर ले जाएंगे, थोड़ा सा भी। वंडरफुल ऑनर एंड जगतार सिंह, वंडरफुल। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों का मिक्सचर है तो ये करंट का क्वेश्चन, बट इसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों मिक्स किया गया है। अगर आपको नहीं भी पता है ना इसके बारे में, फिर भी इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर सकते हैं। यस, चलिए देखते हैं क्यों। यहाँ पे सबसे पहले 9th शेड्यूल। अब शेड्यूल सबको याद होता है, 9th शेड्यूल में क्या लिस्ट मेंशन्ड है? लिस्ट तो 7th शेड्यूल में मेंशन्ड है ना। 9th शेड्यूल में तो वो पार्ट मेंशन्ड है जो कि जुडिशियल रिव्यू से इम्यून होता है, तो ये तो गलत है। जैसे ही स्टेटमेंट 2 गलत हुआ तो ये भी आपका आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं और ये भी आंसर नहीं, तो आंसर क्या हो गया? सी। इतना आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, ये क्वेश्चन जीएसटी का तो था ही नहीं। ये तो बस आपसे ये पूछ रहा था कि आपको ये छोटा सा चीज पता है, आपका ये एप्टीट्यूड क्लिक कर रहा है कि नहीं पेपर में। तो पेपर में कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने ऊपर में पढ़ा ना और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार तीनों स्टेटमेंट पढ़िए, तीनों स्टेटमेंट के बाद ऑप्शन देखिए कि एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है। बताइए कितने लोगों को ये पार्ट क्लिक किया था? यस सर, यस सर, किया था ना? नो नो, सर मुझे सर 8th शेड्यूल तो आपका लैंग्वेज है, इट्स द ऑफिशियल नहीं नहीं लैंग्वेज। नहीं सर, मैंने करेक्ट कर दिया सर, सब लिखने में गलती हो गई थी। ओके, चलिए देखिए। अब ये लॉटरी, गैम्बलिंग और बेटिंग ये टैक्सेबल होगा जीएसटी में। अब ये कब ये जजमेंट आया था? तो 2020 में ये जजमेंट आया था अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 52 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 जो था ना, इसके अंडर ये जजमेंट आया था 2020 में, जिसमें गुड्स के डेफिनेशन के अंदर लॉटरी, गैम्बलिंग और बेटिंग को डाला गया था। क्यों? क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो भी है ना लॉटरी, गैम्बलिंग और बेटिंग, ये एक तरीके का एक्शनेबल क्लेम, यस, एक्शनेबल क्लेम। ये जो भी है ना ये एक्शनेबल क्लेम है। तो जब ये एक्शनेबल क्लेम है तो ये गुड्स के डेफिनेशन के अंदर आएगा, और जब ये गुड्स के डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा तो ये जीएसटी के अंदर फॉल करेगा। तो लॉटरी, गैम्बलिंग और बेटिंग जो टैक्सेबल होगा अंडर जीएसटी, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेक्शन 2 क्लॉज 52 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 का जो एक्ट था, इसके अंदर ये जजमेंट दिया गया था इन 2020 में। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और ये किसके द्वारा, किस, मैंने सिर्फ 9 शेड्यूल के बेस पे आंसर करेक्ट किया। वंडरफुल। इसी तरीके से आंसर करेक्ट भी करना चाहिए, अगर नहीं भी पता है ना तो भी कोशिश करनी चाहिए आंसर करेक्ट करने का। इट इज ब्रॉट बाय 101st अमेंडमेंट एक्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 1 and 3 आर द करेक्ट। चलिए ये तो इन्फॉर्मेशन हो गया, बट बिना इन्फॉर्मेशन का भी आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते थे। हाँ ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ये जो भी करंट अफेयर्स 4-5 क्लास में हुआ है, इससे आप लोगों का कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है? यस सर, यस सर। तो न्यूज को थोड़ा सा और कनेक्ट करने की कोशिश करिए आप लोग। जैसे मैं क्लास में 2-3 दिन बैक का जो न्यूज पूछू ना, तो तुरंत में उस चीज को कनेक्ट करना चाहिए कि हाँ एमओयू कहाँ साइन हुआ था, हाँ कौन कौन सा एमओयू साइन हुआ था। अब जब भी आप एमओयू के बारे में पढ़े तो 4-5 एमओयू तो अपने दिमाग में रिकॉल करें ना कि इसके पहले कौन सा एमओयू साइन हुआ था। अब जैसे गोवा से रिलेटेड कोई न्यूज आया तो गोवा से रिलेटेड आपको अब याद रखना चाहिए कि मॉलम फॉरेस्ट पढ़ा था, मारवा गांव पोर्ट पढ़ा था। अब जैसे कि चेन्नई से रिलेटेड था तो अभी आपको याद रखना चाहिए कि जो चेन्नई पोर्ट था वो क्या था, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज था। ट्यूटिकोरिन था, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज था। तो इस तरीके से आपको न्यूज को रिकॉल करना है टाइम एंड अगेन, तब आपको न्यूज अच्छे से याद भी होगा और आपका जीएस भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर पेपर में आप जब अपियर करने जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई रहेगा।
यस, वाई डिवीजन हुआ, करंट अफेयर्स का, चलिए वंडरफुल। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर आप लोगों से 8:10 में मैं मिलता हूँ रिगार्डिंग पॉलिटी। ओके, सर थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। वंडरफुल जगतार सिंह, ऐसा लग रहा है आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू, बाय।